हेलो दोस्तों, आज हम सब रोमन नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम का एक दूसरे में कन्वर्टिंग सीखेंगे। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, बल्कि इस वीडियो को तीसरा क्लास के स्टूडेंट से लेकर कंपटीशन वाले भाई सब भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए पहले हम रोमन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो रोमन सिस्टम क्या है, रोमन सिस्टम के बारे में जानते हैं। वैसा सिस्टम जिसमें पूरे संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के साथ खास अक्षरों के सहारे लिखते एवं पढ़ते हैं, रोमन सिस्टम कहलाते हैं। क्या बोले परिभाषा, वैसा सिस्टम जिसमें पूरे संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के साथ खास अक्षरों के सहारे लिखते एवं पढ़ते हैं, रोमन सिस्टम कहलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम खास 7 अक्षरों के सहारे लिखते एवं पढ़ते हैं। सिर्फ 7 अक्षरों के सहारे डेसिमल नंबर सिस्टम को हम सब रोमन नंबर सिस्टम में लिख पाते हैं। जिस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंकों के सहारे संख्या लिख पाते हैं, सिर्फ 10 अंकों के सहारे। जीरो से लेकर कहाँ से लेकर, जीरो से लेकर फिर 1 2 3 9 तक इन्हीं 10 अंकों की मदद से सभी संख्या बना पाते हैं। उसी तरह रोमन नंबर सिस्टम में, कौन सा नंबर सिस्टम है, रोमन नंबर सिस्टम में वे 7 अक्षर इस प्रकार है। अंग्रेजी वर्णमाला के आई है, कौन सब है, आई है, भी है, एक्स है, एल है, उसके बाद सी है, डी है, एम है। इन्हीं खास अक्षरों के सहारे हम सब क्या डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख पाते हैं। तो आई का वैल्यू, इन सभी रोमन जो नंबर है, इन सभी का वैल्यू हम डेसिमल में पहले जान लेते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू जानना ज़रूरी है। तो इनका वैल्यू जान लेते हैं। तो आई का वैल्यू कितना होता है, आई का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, आई का वैल्यू 1 होता है। और भी का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। एक्स का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, यह याद रखना पड़ेगा। और एल का वैल्यू कितना होता है, 50 होता है। सी का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। और डी का वैल्यू कितना होता है, 500 होता है। और एम का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है। तो इन्हीं खास 7 अक्षरों के सहारे हम सब कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको रोमन नंबर सिस्टम में बदल पाते हैं, या रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी संख्या लिखल है उसको क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख पाते हैं। तो इसको याद रखना जरूरी है। आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। भी का वैल्यू 5 होता है। एक्स का वैल्यू 10 होता है। एल का वैल्यू 50। सी का वैल्यू 100 होता है। डी का वैल्यू 500। और एम का वैल्यू कितना होता है, 1000। कितना होता है, एम का वैल्यू 1000 होता है। कितना होता है, एम का वैल्यू 1000 होता है। तो इसको आप सब एक बार अच्छा से देख लीजिए। वैसे भी आप सब इसको यहाँ तक जानते ही होंगे। तो सिर्फ 7 अक्षरों के सहारे हम सब किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को रोमन नंबर सिस्टम में लिखते हैं। तो आइए कुछ पहले एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर बोल देगा 149 को किस में लिखने के लिए, रोमन नंबर सिस्टम में लिखने के लिए। किसको, 149 को दे देगा 200, 32 को दे देगा 1500 को दे दिया, ठीक ना। इसको किस नंबर सिस्टम में लिखना है, रोमन नंबर सिस्टम में लिखना है। तो 149 को कैसे लिखेंगे, तो सी किसके लिए आता है, एक सी का वैल्यू कितना होता है रोमन नंबर सिस्टम, सी अक्षर का वैल्यू कितना होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो सी लिख दिए, 100 हो गए। इधर कितना 49 है। उसके बाद क्या करेंगे, याल के वैल्यू 50 होता है। तो उसके बाद याल के बाएं तरफ जब एक्स लिखते हैं तो उसको घटाते हैं। यही नियम सब अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद पहले यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए कितना ज़रूरी है नियम पढ़ना। मतलब रोमन नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए सिर्फ 5 नियम हम पढ़ाएंगे। यदि आप सब 5 नियम को अच्छे से समझ पाते हैं तो कोई भी मतलब डेसिमल नंबर हो उसको हम रोमन नंबर सिस्टम में बदल पाएंगे। तो एक्स एल का, एल से पहले एक्स दिए तो इसका वैल्यू कितना होता है, 40 होता है। मतलब एक्स एल का वैल्यू 40 होता है। उसके बाद सी का वैल्यू कितना होता है, 100। तो 140 हो गया। उसके बाद आई एक्स का वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। ये हो गया। यहाँ पर कितना है, 232 है। तो इसको 200 लिख दिए। उसके बाद 32 लिखना है तो ट्रिपल एक्स लिख दिया। उसके बाद फिर 2 आई लिख दी, 2 को आई, हो गया 232। यहाँ पर 1500 लिखना है तो एम के वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है। डी के वैल्यू कितना होता है, 500 होता है। 1500 हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पर कोई रोमन नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पर लिख दिए
4 गो सी लिख दिए, यह लिखना क्या है, गलत है। क्या है, यह लिखना गलत है। वही हम पढ़ेंगे मैक्सिमम कितने अक्षर को रिपीट कर सकते हैं, मतलब कितने अक्षर को कितने बार अधिकतम बार रिपीट कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर डी से पहले भी लिख दिए, यह लिखना क्या है, गलत है। तो इन्हीं सब सारे चीज़ को सीखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 गो सी है तो यह लिखना ही गलत है, लेकिन ये बोल देगा 400 को लिखने के लिए तो कोई लिख देगा 4 गो सी, क्योंकि सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू 100 होता है, तो क्यों, जो कि यह गलत है। ठीक, यहाँ पर डी का वैल्यू 500 होता है, उसमें से 5 घटा देगा, तो इसको क्या लिख देगा कोई, मतलब 5 घटाएगा तो 495, ये गलत है। ठीक, इस तरह हम नहीं इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं। तो इन्हीं नियम को हम लिख पाएंगे कि किन अक्षर से घटाते हैं, मतलब किन संकेत को किन संकेत के साथ घटाएंगे। ठीक ना, तो आइए इसको हम क्लीन कर देते हैं। पहले 5 नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सब कोई भी रोमन नंबर सिस्टम हो तो पहचान पाइएगा सही तरीका में लिखल है या नहीं लिखल है, तो या कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हो उसको रोमन नंबर सिस्टम में बदल पाइएगा। तो 5 नियम को हम पढ़ते हैं। यह 5 नियम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 5 नियम पढ़ लेते हैं तो आज के बाद रोमन नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में या डेसिमल नंबर सिस्टम को रोमन नंबर सिस्टम में बदलने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो इन 5 नंबर को पढ़ते हैं। ठीक, पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, भी का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 10, एल का वैल्यू 50, सी का वैल्यू 100 होता है, डी का वैल्यू 500, एम का वैल्यू कितना होता है, 1000 है। एम का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है। तो इसको पहले हम क्लीन करते हैं। ठीक, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ते हैं रोमन नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए या डेसिमल नंबर सिस्टम को रोमन नंबर सिस्टम में बदलने के लिए। तो क्या लिख दिया, सम इम्पोर्टेंट रूल्स। हेडिंग दे सकते हैं आप सब, क्या दिए लिखे, सम इम्पोर्टेंट रूल। ठीक, तो इसमें क्या सब पढ़ेंगे, प्रथम नंबर पढ़ते हैं। तो प्रथम नंबर में पढ़ते जैसे 7 को खास अक्षर बताए, आई भी एक्स एल सी डी एम बताए। तो इन 7 अक्षरों में से किन किन अक्षर को हम रिपीट कर सकते हैं, यानी कि किन किन अक्षरों को हम दोहरा सकते हैं, और दोहरा सकते हैं तो कितने बार दोहरा सकते हैं। यह भी प्रश्न उठता है कि दोहरा सकते हैं तो कितने बार दोहरा सकते हैं। प्रथम नियम में उसी को पढ़ेंगे। ठीक, तो पढ़ते हैं प्रथम नंबर में उसी को पढ़ते हैं। प्रथम नंबर में किनको किनको हम दोहरा सकते हैं उसको लिखते हैं। आई को, एक्स को, सी को तथा एम को दोहराए जा सकते हैं। क्या लिखे, आई एक्स सी तथा एम को दोहराए जा सकते हैं। पहले एक बार हम पढ़ लीजिए, उसके बाद याद रखने का ट्रिक ये बता देंगे कैसे याद रखेंगे। किसको किसको दोहरा सकते हैं, आई एक्स सी तथा एम संकेत को हम दोहरा सकते हैं। और इसको दोहराएंगे तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, जुड़ता है ना। तो बताते हैं हम पहले, इसको समझिए। आई एक्स सी तथा एम को क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कितने बार दोहरा सकते हैं, तो इसको लगातार 3 बार दोहरा सकते हैं। कि एक साथ जैसे लगातार कहने का मतलब क्या हुआ, आई लिखे तो 3 बार आई लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार आई लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा संकेत आ गया, उसके बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन लगातार कितने बार लिख सकते हैं, आई को लगातार 3 बार रिपीट कर सकते हैं। लगातार कितने बार, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जब रिपीट करता है तो इन स्थिति में मान क्या होता है, इन संकेत अक्षर का जितना वैल्यू होता है उनका क्या होता है, योग हो जाता है। तो आई 3 बार लिखे तो ये तो जानता है, 1 + 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 मतलब 3 हो जाएगा। फिर इसी में क्या करेंगे, जैसे एक्स को 3 बार रिपीट कर दिए, किसको, एक्स को 3 बार रिपीट कर दिए, तो इन स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, मतलब एगो एक्स का वैल्यू 10 होता है तो 3 गो एक्स है तो इनके योग के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा इसमें, 10 + 10 + 10 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो किनको हम इसी तरह सी को हम लगातार कितने बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तथा एम को भी मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और मान क्या होता है, योग के बराबर हो जाता है। और मान किसके बराबर, योग के बराबर हो जाता है।
तो आई, एक्स, सी तथा एम को क्या मैक्सिमम हम लगातार 3 बार क्या रिपीट कर सकते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, कौन कौन रिपीट होता है। आई के वैल्यू कितना होता है, आई के वैल्यू बताए थे 1 होता है। एक्स के वैल्यू क्या बताए थे, एक्स के वैल्यू कितना होता है, एक्स के वैल्यू 10 होता है। और उसके बाद सी का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। और एम के वैल्यू कितना होता है, एम की वैल्यू 1000 होता है। तो याद रखना आसान है, 1, 10, उसके बाद है 100, 1000, 1 है उसके बाद सब जीरो वाला, मतलब 1 पर जीरो, 1 है 1 पर जीरो दिए, 1 को 10 हो गया, 1 पर 2 को जीरो, 100 हो गया, 1 पर 3 को जीरो, 1000 हो गया। तो इस मतलब 1 वाला, उसके बाद 10, उसके बाद 100, 1000 जिनका संकेत है उनको हम रिपीट कर सकते हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं, सम इम्पोर्टेंट रूल्स में दूसरा नियम पढ़ते हैं। इसमें किसको हम रिपीट नहीं कर सकते, किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं इसमें, अब कौन कौन बच गया, भी, एल तथा डी को हम रिपीट नहीं कर सकते, एक भी बार रिपीट नहीं कर सकते। मतलब 2 बार क्या, जैसे भी 2 बार लिखना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद एल 2 बार लिखना गलत हो जाएगा, लगातार 2 बार लिखना गलत हो जाएगा। उसके बाद कोई अदर संकेत आया उसके बाद हम लिख सकते हैं, ठीक। लगातार 2 बार लिखना गलत हो जाएगा। उसके बाद डी लगातार 2 बार लिखे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नियम पढ़ते हैं, कौन सा नियम, इसमें तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम पढ़ते हैं, जब कोई बड़े संकेत हो, मान लीजिए 7 अक्षर में से बड़े अक्षर और छोटे अक्षर जानते हैं, क्योंकि कोई संकेत है तो उनका वैल्यू बड़ा है, कोई संकेत है उनका वैल्यू छोटा है। तो बड़े अक्षर किसको बोलेंगे, जिनका वैल्यू ज़्यादा है उनको बड़े अक्षर बोलेंगे। जब बड़े अक्षर में से या बड़े संकेत में से जब बड़े संकेत हो उसके बाएं तरफ छोटे संकेत हो, तो इन स्थिति में बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटाते हैं, तब डेसिमल नंबर सिस्टम का मान निकलता है। तो आइए इसको समझते हैं। और यह भी नियम पढ़ेंगे 5वां नियम नंबर में कि किनके साथ हम किसको घटा सकते हैं, सबके साथ सबको नहीं घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम के साथ भी को नहीं घटा सकते हैं, तो हम यह भी पढ़ेंगे किसके साथ किसको घटाते हैं। तो तीसरा नंबर का नियम पहले आप सब समझिए। तीसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे, तीसरा नंबर में पढ़ेंगे जब कोई बड़े संकेत के बाएं तरफ छोटे संकेत हो, तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या बोले, जब बड़े संकेत के बाएं तरफ छोटा संकेत हो, तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटाकर लिखते हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आई है, तो बड़ा संकेत एक्स है, उसके बाएं तरफ छोटा संकेत है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान तो आप सब जानते हैं, एक्स के वैल्यू 10 होता है, आई के वैल्यू 1 होता है, मतलब 9 हो गया, इतना जानते हैं आप। जैसे इसी में यहाँ पर भी का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, इसके बाएं तरफ आई लिख दिए, तो 5 में से 4 घटा दिए, सॉरी 4 नहीं 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसी में पढ़ते हैं, जैसे याम का वैल्यू कितना होता है, याम की वैल्यू कितना होता है, याम की वैल्यू 1000 होता है, इसके बाएं तरफ क्या लिख दिए, सी लिख दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये 1000 में से क्या करेंगे, 100 को घटाएंगे, क्या करेंगे 100 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1000, कहाँ लिखिए 1000 लिखना है यहाँ पर, 1000 में से 100 को घटा दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखे डी, लिखे क्या लिखे, डी लिखे, क्या लिखे, डी लिखे, उसके बाएं तरफ यहाँ पर डी लिखे, उसके बाएं तरफ सी लिख दिए, तो डी का वैल्यू कितना होता है 500 होता है, और सी का वैल्यू कितना होता है 100 होता है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 400 हो जाएगा। तो जब भी कोई बड़े संकेत है उसके बाएं तरफ छोटा संकेत हो, तो मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में उसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटाकर निकाल लेते हैं। तो आई होप प्रश्न मतलब तीसरा रूल आप सब समझ गए होंगे। तीसरा नियम में क्या बताए, अगर याद नहीं रहता है आप सबको तो नोट कर सकते हैं। तीसरा नियम बताया, जब बड़े संकेत के बाएं तरफ छोटे संकेत हो, तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटा देते हैं। उसके बाद चौथा नियम पढ़ते हैं, कौन सा नियम पढ़ेंगे उसके बाद, चौथा नियम। तो चौथा नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम है,
इसी का उल्टा है, जब बड़े संकेत के दाएं तरफ छोटे संकेत हो तो उनका मान निकालते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो क्या करते हैं, बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को जोड़ दिया जाता है। तो चौथा नियम आप सब समझ गए होंगे, क्या बोले, जब बड़े संकेत के दाएं तरफ छोटे संकेत हो तो डेसिमल नंबर सिस्टम में उसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत को मान को जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर यह अक्स है, यहाँ पर 2 गो आई ले लिए, क्या लिए, 2 गो आई ले लिए। तो ये अक्स 2 गो आई लिए तो ये अक्स का वैल्यू 10 होता है और 2 गो आई का वैल्यू 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 गो आई मतलब आई को 3 बार हम रिपीटेशन कर सकते हैं एक ही साथ, मतलब लगातार। तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 गो आई का वैल्यू कितना, 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 होता है तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक, उसी तरह जैसे 1100 को हमको लिखना है, कितना, 1100 को लिखना है। तो याम का वैल्यू कितना होता है, याम का वैल्यू 1000 होता है, सी का वैल्यू 100 होता है। तो 1000 में कितना जोड़ेंगे, अब 100 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1100 हो जाएगा। ठीक, क्या बताए, जब बड़े संकेत के मान के या बड़े संकेत के मान के दाएं तरफ छोटे संकेत हो तो डेसिमल नंबर सिस्टम में उसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको उनके मान को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उनके मान को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 600 का मान लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना होता है, 500 होता है। डी के दाएं तरफ क्या तरफ, किस तरफ, दाएं तरफ, दाएं तरफ कितने सी है तो 500 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 100, मतलब 600 हो जाएगा। कितना है, 600 हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर 150 का लिखना है, किसका लिखना है, 150 का लिखना है तो सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू 100 होता है, एल का वैल्यू 50 होता है। तो बड़े संकेत के कौन चीज, दाएं तरफ छोटा संकेत है तो मान जुट रहा है तो मतलब 100 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 50, मतलब 150 हो जाएगा। आई होप चौथा रूल भी आप सब समझ गए होंगे। तो पांचवा रूल, लास्ट रूल समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पांचवा रूल। पांचवा नियम पढ़ते हैं, कौन सा नियम, अब पांचवा नियम पढ़ते हैं। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम क्या है, आई को किसको, आई को या भी तथा एक्स के साथ घटा सकते हैं। किसके साथ, आई को किसके साथ सिर्फ घटाए जाते हैं, आई को भी तथा एक्स के साथ ही घटाए जाते हैं। किसके साथ, आई को हम एम के साथ नहीं घटा सकते, आई को हम सी के साथ भी नहीं घटा सकते, आई को हम एल के साथ भी नहीं घटा सकते। तो पांचवा नियम में पढ़ेंगे आई को किनके साथ घटाते हैं, आई को किनके साथ घटाते हैं, आई को भी तथा एक्स के साथ घटाए जाते हैं। इसके बाद इसी में पढ़ेंगे आई को पढ़ लिए भी तथा किसके साथ, एक्स के साथ घटाए जाते हैं, एक्स को एल तथा सी के साथ घटाए जाते हैं। एक्स को किसके साथ, एक्स को हम डी के साथ नहीं घटा सकते हैं, एक्स को एल तथा सी के साथ ही घटा सकते हैं। उसके बाद सी को डी तथा एम के साथ ही घटा सकते हैं। किसके साथ, सी को डी तथा एम के साथ घटाए जा सकते हैं। उसके बाद भी एल डी तथा एम को किसी के साथ नहीं घटाते हैं। किसको, भी एल डी तथा एम को किसी के साथ नहीं घटाते हैं। तो क्या लिखे हम एक बार इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, क्या बोले, आई को किसको, आई को किसके साथ घटाएंगे, आई को भी तथा एक्स के साथ ही घटा सकते हैं, भी तथा एक्स के साथ ही घटा सकते हैं। ठीक, क्या बोले, आई को भी तथा एक्स के साथ ही घटा सकते हैं। उसके बाद एक्स को किसको, एक्स को किसके साथ घटा सकते हैं, वही लिख रहे हैं, एक्स को किसके साथ घटा सकते हैं, एक्स को एल तथा सी से ही घटा सकते हैं। किसको, एक्स को एल तथा सी से ही घटा सकते हैं। ठीक, एक्स को किसके साथ घटा सकते हैं, एक्स को एल तथा सी के साथ ही घटा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब सी को डी तथा एम के साथ ही घटा सकते हैं, सी को डी तथा एम के साथ ही घटा सकते हैं। तो आई को भी तथा एक्स के साथ याद रखना जरूरी है, आई जरूरी है और आसान भी है। आई को भी तथा एक्स के साथ, लास्ट में एक्स है तो एक्स को एल तथा सी के साथ, लास्ट में सी आया ना, सी को डी तथा एम के साथ घटा सकते हैं। और किनको किनको किसी के साथ नहीं घटाते हैं, किनको किनको, तो किनको किनको नहीं घटा सकते हैं, भी एल कोमा में डी तथा एम को किसी के साथ नहीं घटाया जाता है।
जोड़ सकते हैं, ठीक ना, जोड़ सकते, डी में यल को जोड़ सकते लेकिन घटा नहीं सकते। भी, यल, डी तथा याम को किसी के साथ नहीं घटाया जा सकता। याम में डी को भी जोड़ सकते, जैसे 1500 लिखे हैं, 1500 कहीं इससे पहले एग्जाम्पल में 1500 लिखे थे, याम में डी को जोड़ से दिए थे लेकिन घटा नहीं सकते हैं। भी, यल, डी याम को किसी के साथ नहीं घटा सकते हैं। आई होप 5वां रूल आप सब समझ गए होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल 5वां रूल में जैसे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कैसे गए, भी में से आई को घटाए थे, भी को या आई को भी तयक से घटाते हैं तो आई भी लिखते हैं ना, आई भी लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक, आई एक्स लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू 9 हो जाता है। ठीक, फिर इसी तरह जैसे एक्स यल लिखिए, इसका वैल्यू कितना होता है, 50। कैसे 50 होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े संकेत है, उसके बाएं तरफ छोटा संकेत है तो मान घट जाता है, तो अभी नियम में बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर सी से पहले एक्स लिख दिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सी से पहले एक्स लिख दिया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू कितना होता है 100, उसके बाएं तरफ एक्स का वैल्यू 10 होता है तो घट जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डी के किस तरफ, डी के बाएं तरफ सी लिख दी तो इसका वैल्यू, डी का वैल्यू 500, सी का वैल्यू 100, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 400 हो जाएगा। याम के सी है, यहाँ पर याम लिख दिया, मतलब याम के बाएं तरफ सी है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, क्योंकि याम का वैल्यू 1000, सी का वैल्यू 100 होता है। तो उसका भी, यल, डी तथा याम को किसी में से नहीं घटा सकते हैं। क्या करते हैं, किसी में से नहीं घटा सकते हैं। तो आई होप 5 नियम आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार इसको क्लीन कर देते हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देते हैं। तो कुछ डेसिमल नंबर लेते हैं, उसको रोमन सिस्टम में बदलना है, रोमन नंबर में उसको बदलना है। तो यहाँ पर कितना लिए, 232 लिए, कितना लिए, 232 लिए, 140 लिए, 199 लिए, ठीक ना, 195 लिए, 445 लिए। इसको किस में बदलना है, इसको रोमन नंबर सिस्टम में बदलना है। 232 को कैसे बदलेंगे, 232 है यहाँ पर तो 232 है, 2 को सी लिख दिए, उसके बाद 32 है तो 32 है तो क्या दिए, 3 को एक्स का वैल्यू कितना 30 होता है, उसके बाद 2 को आई दे दिए, हो गया। ठीक, 140 100 का वैल्यू सी होता है, 40 है तो 40 को कैसे लिखते हैं हम, एक्स या बताए थे लिखते हैं, तो 140 के 199 है, कितना है 199, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, 2 को सी लिख दिया है, इसके आई लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम बताएं किसको किसके साथ घटाते हैं, उसको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर क्या है, 199 है तो यहाँ पर सी का वैल्यू 100, उसके बाद एक्स, सी का वैल्यू कितना 90, यहाँ पर सी में से एक्स को हम घटा सकते हैं, इस पर आएगा, ठीक ना, तो कितना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 का वैल्यू है, आई एक्स का वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, यह हो जाएगा। ठीक, इस नियम यह ठीक है। तो सी का वैल्यू कितना 100 होता है और सी में से जब एक्स का वैल्यू घटाते हैं तो 90 हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे किसको यहाँ पर बताए तो आई को किससे घटाते हैं, भी तथा एक्स से घटाते हैं, एक्स को किससे घटा सकते हैं, यल तथा सी से घटा सकते हैं, तो उसी पर आ गया। ठीक, उसके बाद 195 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 195 लिख रहा है तो आसान है, सी हो जाएगा। उसके बाद 90, एक्स सी का वैल्यू 90 होता है, 190 हो गया, उसके बाद भी लिख दिया 195 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 445 है, 445 है पहले तो 400 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो डी का वैल्यू कितना होता है, डी का वैल्यू 500 होता है, इसके किस तरफ, बाएं तरफ सी लिख दिए तो हम बताए। उसके बाद आई एक्स को किसके साथ घटाते हैं वह बता दिए। उसके बाद सी को किससे घटाते हैं, सी को डी तथा याम से घटाते हैं, इतना चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, सी को किससे घटाते हैं, डी तथा याम के साथ घटाते हैं, तो इसका वैल्यू 400, उसके बाद 45 है तो 45, एक्स यल का वैल्यू 40, उसके बाद भी का वैल्यू 45,
तो आई होप आज का ये वीडियो आप सबको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आज के बाद यदि कोई भी रोमन नंबर सिस्टम हो उसको आप सब डेसिमल में बदल पाइएगा, और डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसको रोमन में। आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।